माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के समस्त विद्यार्थी, वो चाहे कक्षा 8 के हो, कक्षा 10 के हो और कक्षा 12 के हो, वो 2019-20, 2020-21, 21-22 के वो समस्त विद्यार्थी जो इस बात का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सरकार के द्वारा जो मुख्यमंत्री लैपटॉप वितरण योजना है, उस योजना का क्या हुआ, क्योंकि वो सारे विद्यार्थी जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए थे, लेकिन पिछले 3 सालों में उनको लैपटॉप नहीं मिला है। बार बार विद्यार्थी संपर्क में आते हैं, उनके द्वारा पूछा जाता है कि सर हमें लैपटॉप कब मिलेगा, या हमारे लैपटॉप स्कीम बंद हो गई, हमें लैपटॉप मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनका पूछना ये सही भी है, क्योंकि अ, हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा ये बहुत अच्छी स्कीम है, वो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई गई थी। लेकिन पिछले 3 ऐसा समझ लो सत्रों से इस योजना के तहत लैपटॉप वितरित नहीं किए गए थे। उसके पीछे किसी को भी हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं या कोई भी कारण ठहराया जा सकता है। बीच के अंदर कोरोना काल आ गया, इस वजह से भी वितरण नहीं कर पाए, या फिर किसी प्रकार की कोई टेक्निकल इश्यू आ गए थे, माइक्रोचिप की जो अवेलेबल नहीं थी, उस वजह से भी समझ लो। लेकिन अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने ये निर्णय कर लिया है, चूंकि हम सबको पता है कि 10 फरवरी को राजस्थान सरकार है, राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है, वो अपना अंतिम बजट है वो पेश करने जा रही है, और इस अंतिम बजट के साथ में ही समस्त जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो 2019-20, 20-21, 21-22 और यहाँ तक कि 22-23 के सारे विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि हालांकि जो मुख्यमंत्री लैपटॉप वितरण योजना है, उस लैपटॉप के जरिए आपको टैबलेट दिए जाएंगे, और उस टैबलेट के साथ में ही आपको 3 साल का जो इंटरनेट है वो भी फ्री दिया जाएगा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत लंबे समय से जो इंतजार था वो इंतजार खत्म होने वाला है। इस बजट के साथ में घोषणा हो जाएगी। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हो सकता है पीछे जो सत्र थे 19-20, 20-21 और 21-22 से, इन तीनों सालों के जितने विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों को मार्च या अप्रैल तक टैबलेट है वो वितरित कर दिए जाएंगे, और जो 22-23 के इस सत्र के जो विद्यार्थी है उनको टैबलेट है वो बाद में वितरित किए जाएंगे। कक्षा 8, 10 और 12 तीनों ही कक्षाओं को लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। हालांकि जो मेरिट बनेगी वो इस हिसाब से बनेगी। मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण राजस्थान की एक प्रत्येक कक्षा की एक मेरिट बनेगी, जिसके अंदर जो सीनियर 6-6 हजार विद्यार्थी है मेरिट के हिसाब से, उन प्रत्येक कक्षा के अंदर यानी कि 8वीं के, 10वीं के और 12वीं के प्रत्येक कक्षा के 6-6 विद्यार्थी उस मेरिट के अंदर शामिल होंगे। इसके अलावा प्रत्येक जिले से 100-100 विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है। उदाहरण के तौर पर बता दूं, जैसे हम बीकानेर जिले के अंदर रहने वाले हैं, तो जैसे बीकानेर जिले के कितने विद्यार्थियों को लैपटॉप मिलेगा, तो जैसे मान लो कि 19-20 की अगर बात करें तो 2019-20 के अंदर 8वीं के अंदर, 10वीं के अंदर और 12वीं के अंदर तीनों के अलग अलग राज्य मेरिट के अनुसार जो 6-6 हजार विद्यार्थियों की सूची बनेगी, तो वो तो बनेगी बनेगी। उसके बाद में उसके अंदर तो संपूर्ण राज्य के 33 जिलों से कहीं से भी विद्यार्थी आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद में 100 विद्यार्थी प्रत्येक कक्षा से हर जिले से लिए जाएंगे। इस प्रकार एक कक्षा से 9,300 विद्यार्थियों को एक सत्र के अंदर लैपटॉप मिलेगा, यानी 8वीं को, 10वीं को और 12वीं को। मतलब 19-20 में भी, 20-21 में भी, 21-22 में भी, और यहां तक कि 22-23 का तो रिजल्ट जब आएगा उसके बाद में मिलेगा। लेकिन अभी ये तय हो चुका है कि 2019-20, 20-21 और 21-22 के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको मेरिट के अनुसार मार्च के बाद में लैपटॉप है वो दे दिए जाएंगे। हालांकि कई विद्यार्थियों के द्वारा ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हमें कहीं फॉर्म फिलअप करना है क्या, या हमें कहीं नाम जुड़वाना है क्या, या इंटरनेट पर बहुत सी आपको ऐसी फालतू की जानकारियां मिलती है कि यहाँ देखें सूची, लैपटॉप वितरण की यहाँ देखें सूची। तो ऐसी कोई सूची नहीं आने वाली है। सूची जो आएगी वो विभागीय सूची आएगी, और सिर्फ आपके जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जिसके अंदर आप पढ़ते थे वहीं उसकी सूची आएगी, वहीं अवेलेबल होगी। आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने जिस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आप पढ़ते थे वहीं संपर्क कीजिए। इसके अलावा कहीं भी आपको संपर्क करने की जरूरत नहीं है, नए किसी के बहकावे में आने की जरूरत है। इसके लिए अलग से आपको कोई फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड के पास में सारे डाटा है। जितने आपके नंबर बने हैं उनके अनुसार बोर्ड के पास में सारे डाटा है, वो वहीं से डाटा उठाएंगे और उसके मेरिट के अनुसार राज्य के हिसाब से ऊपर के 6,000 विद्यार्थी, उसके बाद में प्रत्येक जिला मेरिट से ऊपर के 100 विद्यार्थी, यानी ऐसे विद्यार्थी जो जिले के टॉप विद्यार्थी जो राज्य मेरिट के अंदर आ जाएंगे, उनको छोड़कर उसके बाद में पीछे जो विद्यार्थी बचेंगे
उनमें जिला मेरिट के अंदर 100 विद्यार्थी प्रत्येक जिले से प्रत्येक कक्षा से और लिए जाएंगे। तो इस प्रकार मैं पुनः सभी विद्यार्थियों को कहता हूं कि आपको बिल्कुल भी इधर उधर भागने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तीनों सत्रों के जितने भी होनहार विद्यार्थी हैं, उन होनहार विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई कि आपने जो अथक प्रयास किया उसका परिणाम आपको मिलने वाला है। जो फ्री अब टेबलेट है वो आपको मिलने वाले हैं। लगभग मार्च या अप्रैल के अंदर ये योजना पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो जाएगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने इस बात की पूर्ण रूप से पुष्टि कर दी है। पूरी प्रक्रिया के अंदर हालांकि बहुत समय लगा, लेकिन अब टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है और थोड़े ही समय के बाद में तीनों सत्र के विद्यार्थियों को ये लैपटॉप है, लैपटॉप की जगह अब टैबलेट कर दिए गए हैं, तो ये टैबलेट है वो वितरित कर दिए जाएंगे। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी जो वर्तमान विद्यार्थी है उनको भी मैं इसी के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए भाई। राजस्थान की इस बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे अंक प्राप्त करोगे तो इस सूची के अंदर आपका भी नाम आ सकता है। और ये कहीं भी नहीं है कि ये योजना बंद हो चुकी है, बंद नहीं हुई है। लैपटॉप की जगह अब आपको टैबलेट दिए जा रहे हैं। धन्यवाद।